नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम रंग बदलती राजनीति में। जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है, आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, लेकिन एक ऐसा चेहरा है जो अभी आम आदमी पार्टी की नजरों से गायब और लोगों की भी नजरों से गायब दिखाई दे रहा है। आपको बताएं, वो नाम है राघव चड्ढा का, जो सबकी नजरें राघव चड्ढा को तलाश रही हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि जिस तरीके से अभी राघव चड्ढा लंदन में अपना इलाज करा रहे हैं, ऐसे इस वक्त में उनको आम आदमी पार्टी के साथ अरविंद केजरीवाल के साथ होना चाहिए था। ऐसे में तमाम सवाल बनते हैं कि आखिर राघव चड्ढा जानबूझकर राजनीति से या आम आदमी पार्टी से दूर भागते हुए नजर आ रहे हैं या फिर उनकी कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है। ऐसे में हमारे साथ दिनेश है, इनसे जानते हैं कि वाकई में राघव चड्ढा क्या इलाज कराने के लिए गए हैं या फिर कह सकते हैं कि वो इन सारी परेशानियों से दूर भागते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, देखिए माही, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का आपने जिक्र किया, तमाम जो राजनेता हैं जेल की सलाखों के पीछे बंद हैं। अरविंद केजरीवाल का भारत के पहले इतिहास के आज़ाद भारत के इतिहास के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनको मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए गिरफ्तार किया गया है। और ऐसे में राघव चड्ढा जो उनके काफ़ी करीबी माने जाते थे, वो काफ़ी दिनों से नदारद दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से हमने देखा कि 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है और उसके महज 48 घंटे के बाद एक तस्वीर सामने आती है जिस दौरान परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा मुंबई एयरपोर्ट पर दिखाई देते हैं। और उसके बाद कोई किसी तरीके की बयानबाजी, कोई ट्वीट नहीं आता है, कोई किसी तरीके की यहाँ पर खबरें सामने नहीं आती हैं। और पिछले दिनों से बताया जा रहा है कि राघव चड्ढा लगातार जो है इलाज के चलते यहाँ पर कहीं ना कहीं पार्टी की गतिविधियों में शामिल नहीं हो रहे हैं। ऐसे में लोकसभा का चुनाव काफ़ी नज़दीक है। राघव चड्ढा एक प्रखर नेता के तौर पर जाने जाते रहे हैं। बहुत कम उम्र में उन्होंने जो राजनीतिक जो है अपने करियर में एक बहुत बड़ा नाम बना लिया है। वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं और लगातार मोदी सरकार को लेकर के तमाम तरह के वायदे, जिस तरीके के वो वायदे किए गए हैं, उनके खिलाफ बोलते हुए नजर आते हैं। किसानों के मुद्दे पर लगातार बोलते हुए, घेरते हुए नजर आते हैं, चाहे फिर वो राज्यसभा में तमाम पार्टी के मुद्दों को उठाते हुए नजर आए। ऐसे में कहीं ना कहीं राघव चड्ढा को लेकर यह संशय का माहौल बना हुआ है कि क्या राघव चड्ढा गिरफ्तारी के डर से विदेश में जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के नेता तमाम इस पूरे शराब नीति मामले में संलिप्त हैं। और पिछले दिनों हमने देखा कि कैलाश गहलोत से भी ईडी के दफ्तर में पूछताछ हुई। उसके साथ साथ अरविंद केजरीवाल जेल में बंद हैं। संजय सिंह को अंतरिम जमानत मिली है, लेकिन ये देखना होगा कि क्या वापस फिर से जेल की सलाखों के पीछे जाते हैं। ऐसे में राघव चड्ढा को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बहरहाल आगे आने वाले वक्त में पता चलेगा कि राघव चड्ढा का क्या यहाँ पर इंटेंट रहता है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि राघव चड्ढा इलाज के चलते वहां से नदारद दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दिनेश, ये भी एक अब कहीं ना कहीं आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है कि राघव चड्ढा आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी छोड़ते हुए नजर आए, या फिर वो डर की वजह से वो लंदन में जाकर अभी बैठे हुए हैं और फिर अभी वो इस जो भी कानूनी प्रक्रिया चल रही है उससे बचते हुए राघव चड्ढा नजर आ रहे हैं। हाँ, देखिए, जिस तरीके से तमाम विपक्षी दलों के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, उस आधार पर यह कहा जा रहा है कि आगामी वक्त में क्या पता राघव चड्ढा यहाँ से भाजपा का जो है दामन थामते हुए नजर आए और आम आदमी पार्टी को किनारा करते हुए नजर आए। हालांकि अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, तमाम नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो क्रांतिकारी नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। और कहीं ना कहीं इस बात का डर बीजेपी हाईकमान को भी सता रहा था, क्योंकि एक राजनीतिक विकल्प के तौर पर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को आम आदमी पार्टी ने तमाम जो है राज्यों से साइडलाइन करते हुए अपनी जगह बनाई, सरकारें बनाई, तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने एक बयान दिया था जिसके बाद उन्होंने कहा था कि 2029 के लोकसभा चुनाव के वक्त तक बीजेपी पूरे देश से साफ हो जाएगी। कहीं ना कहीं ये बीजेपी हाईकमान को भी अंदर खानी ये खबर है कि आम आदमी पार्टी उनके लिए आगामी भविष्य में खतरा हो सकती है। और ऐसे में अब देखना ये होगा कि राघव चड्ढा, संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया की बात करें या कैलाश गहलोत की बात करें, ये दिग्गज नेता क्या जेल की सलाखों के पीछे ही रहेंगे या फिर बाहर इनको कोई किसी तरीके की राहत मिल पाएगी। फिलहाल इसकी उम्मीद कम नजर आ रही है, लेकिन 2025 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में कोशिशें लगातार जारी हैं और आज भी जिस तरीके से मनीष सिसोदिया ने एक याचिका लगाई है, हो सकता है कि आगामी दिनों में उनको भी अंतरिम जमानत मिल जाए। जी बिल्कुल, आपने मनीष सिसोदिया का जिक्र किया। यहाँ पर एक सवाल और बनता है कि अगर मनीष सिसोदिया जिस तरीके से कोर्ट की सभी शर्तों को मानने के लिए तैयार हैं, वो चाह रहे हैं कि चुनावी प्रचार आ रहा
चुनाव आ रहा है, वो चुनावी प्रचार के लिए बाहर आना चाहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि वो जेल से बाहर आ पाएंगे, या ईडी सीबीआई जैसे संजय सिंह को राहत मिली है वैसे उनको भी मिल सकती है? हाँ, देखिए 1 साल से अधिक वक्त उनको बीत चुका है जेल में बंद हुए, और लगातार जो सवाल खड़े हो रहे हैं, अब ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि ईडी जिसके पास इस पूरे मामले के कोई सबूत नहीं है, पहले जो जिस तरीके से यहाँ पर संजय सिंह को लेकर के कहा गया कि 2 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है, उसके बाद 80 लाख रुपए का जिक्र किया गया, लेकिन जिस वक्त सबूत पर पेश करने का वक्त था उस दौरान ईडी एक भी यहाँ पर पुख्ता सबूत पेश नहीं कर पाती है, और अदालत ये मानती है कि कहीं ना कहीं संजय सिंह प्रथम दृष्टया यहाँ पर जिस तरह भी सबूत सामने आए हैं उनमें इस मामले में संलिप्त नहीं है। यही आरोप यहाँ पर ईडी पर संजय सिंह की तरफ से लगाए जा रहे हैं और मनीष सिसोदिया की तरफ से लगाए जा रहे हैं। मनीष सिसोदिया को भी उम्मीद है कि इस पूरे जो संजय सिंह का जो जिस तरीके की उनका जमानत का जो प्रक्रिया चली है, इसको आधार मानते हुए कहीं ना कहीं उनको भी कोर्ट में पेश किया जाए, और वहां से हो सकता है कि यहाँ पर कोर्ट उनके पक्ष में निर्णय देता हुआ नजर आए। जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये बातें अटकलें लगाई जा रही हैं कि 20 अप्रैल को मनीष सिसोदिया के कोर्ट में उनकी याचिका की सुनवाई है, ऐसे में कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि उनको राहत मिलती हुई नजर आए। लेकिन एक आखिरी और छोटा सवाल है कि क्या आने वाले दिनों में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल अभी जेल में बंद है, क्या उनको राहत मिल पाएगी, या फिर जिस तरीके से वो अतिरिक्त समय मांग रहे हैं अपने लोगों से मिलने के लिए, वो भगवंत मान उनसे मिलने गए, उनको मिलने नहीं दिया गया। पहले ये हुआ कि फेस टू फेस नहीं मिलने दिया जाएगा, आप खिड़की से आप उनसे केवल बिना फेस देखे वार्तालाप कर सकते हैं। तो क्या इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस के बाद आपको लग रहा है कि आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल को राहत मिलेगी? देखिए, अभी फिलहाल इस चीज़ की संभावना कम नज़र आती है। लगातार अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं वो कोशिशें कर रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी की जो जिस तरीके की पैरवी के दौरान उनके वकील यहाँ पर कोशिशें कर रहे हैं, राहुल एवेन्यू कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तमाम जगह पर जा रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल बेगुनाह हैं और उनको षड्यंत्र में फंसाया गया है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये माही जिस तरीके से 2 महीने का आगामी कार्यक्रम है, इसमें जो है देश भर में आम चुनाव होने हैं, और ऐसे में अरविंद केजरीवाल को इतनी जल्दी जेल की सलाखों से राहत मिल पाएगी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया कि इतनी जल्दी अभी कोई आसार नहीं दिखाई दे रहे कि अरविंद केजरीवाल को राहत मिले, लेकिन अगर नहीं मिलती है तो आम आदमी पार्टी के लिए जाहिर तौर पर लोकसभा चुनाव में मुश्किल खड़ी होती दिखाई दे सकती है। फिलहाल आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया बनेगी कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे या नहीं आएंगे? आप हमें अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।